ये आ गई है Audi RS Q8। कौन है लोग जो ये बाइक फिर भी खरीद रहे हैं यार। ये क्या दिख गया, ये स्विफ्ट के टायर है कि क्या है। सिर्फ 100 किलोमीटर चली गाड़ी यार, दैट्स इट। टाइम क्या हो रहा है पता है, सुबह के 5:22 कैब में घूम रहे हैं मॉर्निंग और 6 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं ट्रैक रेस ट्रैक। दिस इज बेसिकली कोस्ट। सोचो कि कौन सी कार्स है, ये है सब कार्स, सबकी सब स्कोडा कार्स। काइलैक लार्ज है लेकिन 1 लीटर 1.5 नहीं, कोडियक एंड ऑक्टाविया भी होगी। लाइट बार थोड़ा अलग है स्कोडा का, लेकिन सब लोग ही लाइट बार कर रहे हैं। ये गाड़ी लेनी है इस कलर की यार, रेड कलर की लेनी। काइलैक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, बताओ। साइटिंग लैब स्टार्ट हो गई है, काइलैक चला रहे हैं पहले, उसके बाद ऑक्टाविया RS चलाएंगे। एंड बहुत अच्छा वेदर है, होप ऐसा ही वेदर है क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाएगी ना तो गर्मी जो होती है और ह्यूमिडिटी पूछो ही मत। और छोटी गाड़ी है काइलैक, लेकिन मज़ा आ रहा है चलाने में। यहाँ पे पूरा बैडली टाइम चीज़ें होगी। सुबह को ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होने वाली है, अभी इतनी ज़्यादा धूप होगी, मेरे को ऑलरेडी हेडेक हो रहा है और शूट के बहुत पीछे चल रहे हैं। 2 रील शूट करनी थी, मैं फर्स्ट रील पे ही अटका हुआ हूँ अभी तक, और मेरे स्लॉट के लाइक हाफ एन आवर ही बचे हैं। तो ये आज थोड़ी बहुत बैंड बच गई है मेरी यार, पूरी टाइमिंग और वगैरह सब पूछो ही मत। ये बंदा क्या करता है इसको ही समझ आता है, पता नहीं है। यहाँ पे आके पानी वानी डालता रहता है। ये तुम्हारी हट के कंसेप्ट, हट के कॉन्सेप्ट्स। चलो ये तो हो गया, POV हो गया इस कार का। आई थिंक अभी हम दूसरी 2 गाड़ियाँ शूट करेंगे। ऑलरेडी मैंने मंगा ली है, बस ये POV फिनिश कर रहा था। ट्रैक पे चलाने का कुछ अलग ही मजा है, बट ट्रैक पे आपको V8 इंजन चाहिए यार, क्योंकि 4 सिलेंडर में आपको 3 सिलेंडर इंजन आपको लगता है पावर कहाँ है, हिल क्यों नहीं रही गाड़ी, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यार मज़ा आ जाता है चलाने में, क्योंकि आप एकदम उसको पुश कर सकते हो, जितना चाहो उतना पुश कर लो, गाड़ी एकदम रिएक्ट करती है। देखो कितनी प्यारी चलती है ये। अलग ही मज़ा है इस कार का। टाइम टू शूट दीज कार्स। सीन क्या हो गया ना, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने ट्रैक पे, और अभी बोल रहे हैं कि गो कार्ट ट्रैक में शूट करो। प्रॉब्लम क्या हुई ना, शूट करने में बहुत टाइम लगता है यार। एक रील क्या है, ये गाड़ी मज़ा ही आ गया। ओह अरे यार गर्मी कुछ अलग ही हो रही है। प्रॉब्लम क्या है ना, इस गाड़ी में सनरूफ नहीं है, इसकी वजह से बहुत कठिनाई होती है शूट करने में, वरना तो अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है, अलग ही गर्मी भी है। चलो दोनों गाड़ियों का POV हो गया। 25 डिग्री बोलता है यहाँ पे ये टेम्परेचर। 25 डिग्री तो नहीं है, मुझे लग रहा है 50 डिग्री है, बट एटलीस्ट 30-32 तो होगा ही। फाइनली दोनों कार्स का शूट खत्म हो गया। 10:30 बज के स्लॉट से 1.5 घंटे ज़्यादा ले लिया, बिकॉज हो जाता है। ट्रैक पे ना गाड़ी नहीं मिलती टैक्सी, तो रेड टैक्सी मंगाई है बाहर। इसके लिए पहले काइलैक में यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। इतनी गर्मी हो रही है कि यहाँ पे 7209। इतनी नींद आ रही है ना। मैं होटल आया हूँ सिर्फ आधे घंटे सोने, क्योंकि उसके बाद शूट के लिए जाना बहुत हालत ख़राब है। गाड़ी शूट करने जानी थी, 6:30 बज रहे, फ्लाइट 9:30 है। गाड़ी 530D M स्पोर्ट मॉडिफाइड थी, लेकिन आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मैं सो गया, सब कुछ बुक कर दिया, कुछ नहीं मेरे बॉडी में सिंस पास्ट 24 आवर्स कुछ नहीं खाया। तो अभी फाइनली चेकआउट करें, रूम एक्सटेंड किया हम लोग ने। क्या करें, कौन से ज़माने का फ़ोन है। हेलो व्हाट्सअप। कोयम्बटूर में अलग प्रॉब्लम है, कैब्स नहीं मिलती, पता नहीं कौन सी कैब मंगाई। छोटी वाली है, सामान नहीं रख सकते, तो सामान होटल में छोड़ के जा रहे हैं। अभी खा के आएंगे, वापस पिकअप करेंगे। कर क्या रहे हैं, कौन सी गली में आगे बहुत गलती है। अभी चल के जाना पड़ेगा लंच डिनर के लिए। चलो पहुंच गए यहाँ पे खाने, बिरयानी। जॉनी भैया को जाना था लेकिन उनको लेके नहीं गए। ओह माय गॉड क्या दिखा ये देखो, जिगर ठंडा। अब ये बारिश चालू होगी, हो क्या रहा है, और कैब मिल नहीं रही क्योंकि हमें मतलब सामान लेके जाना है। 3 जन हैं, बड़ी कैब मिलती नहीं। यहाँ पे रेड टैक्सी चलती है, वो भी छोटी चिंटू मिंटू डिज़ायर है। चलो यहाँ पे खड़ा हो जाओ, तो यहाँ पे कोई पानी नहीं गिरा। लग गई। फाइनली आ गई टोयोटा रूबियन व्हाटएवर। कौन सी गली में घुस रहे हैं, क्योंकि बड़ी कैब नहीं मिलती। हम होटल वापस पहुँचे हैं, सिर्फ बैग्स लेने हैं यार। क्या चल रहा है, कुछ अलग ही रॉकेट साइंस चल रही है सामान डालने में, क्योंकि बूट में CNG का जो सिलेंडर आ जाता है ना, वो यूजलेस बना देता है बूट को। लड़की पास 1 नंबर का। 2 दिन बारिश, फ्लडिंग स्टार्ट्स। वेलकम टू कोयम्बटूर। एयरपोर्ट है या फिश मार्केट, ये तो है DG यात्रा की हालत।
टाइम पास करें। स्मॉल एयरपोर्ट्स में हालत ख़राब है, मुझे बोलते हैं ये नहीं लेके जा सकते, इसको ना आप अंदर रखो, हाथ में लेके जाओ क्योंकि इसमें चार्जर है वो का। ये तो हालत है एयरपोर्ट की, देखो देयर इज़ नो स्पेस। एयर इंडिया ने 2 घंटे डिले किया है, 2 घंटे। एक तो फ्लाइट डिले के 2 घंटे, फिर हमें अभी बस में लेके जा रहे हैं। साले मेरे को बहुत नफरत है एयर इंडिया से यार, टेलिंग यू ना इडियट्स। अभी टाइम हो रहा है 2:12। पता है इतना टाइम लगे एयरपोर्ट पे, बस ने 1 घंटा घुमाया, लगेज आने में आधा घंटा लग गया। अब फाइनली मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ के निकलूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई गाड़ी है ही नहीं अवेलेबल। उबर एक्सेल ही अवेलेबल है, डबल द प्राइस पे। ई भी आ रही, रुक जा भाई। आज मदर्स डे तो सोसाइटी में कोई केक बनाता है, उससे केक बनवाया है, देखते हैं कैसा होगा। दो दिन वर्कआउट करता हूँ, बॉडी पेन होता है। अभी ये थेरेपी है, पोटली थेरेपी, जिसमें ना बॉडी पे ऐसे लगाते हैं जिससे आपका काम हो जाता है, मतलब मसल सोरनेस निकल जाती है। Later. अभी ना इसको नीचे पार्क किया क्योंकि ये आ गई है Audi RS Q8 और उसकी मतलब चीपर वर्जन। सिर्फ मैं फ़ोटो लेने आया हूँ और उसी के चक्कर में फ्यूल एफिशिएंसी तो आप जानते हो RS Q8 की क्या, बट बेहतरीन गाड़ी है। लेकिन गुड मॉर्निंग हो चुकी है, कोल्ड स्टार्ट कर ही लेते हैं। ओहो, अभी स्पोर्ट मोड पे नहीं डाला मैंने। आज थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं यार, 7:40 हो गया। इतने टाइम में बहुत ज़्यादा ही धूप हो जाती है। 2 बाइक शूट करने वाला हूँ मैं और ट्रैफिक जैम हो गए यहाँ पे। एक है पल्सर 220, व्यूज़ ही व्यूज़ आने चाहिए, नहीं आते यार आजकल व्यूज़ बाइक्स पे इतने, क्योंकि पल्सर 20 इतनी ओल्ड हो गई है। महिंद्रा बोलेरो मोटरसाइकिल, ये ग्रीनिश पेंट है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 350, हालांकि इन लोग ने इस पे 400 लिख के रखा हुआ है तो ये 350 यार। चेंज करो। कौन है लोग जो ये बाइक फिर भी खरीद रहे हैं यार, क्या हो रहा है तुम लोग को, क्यों? जिस स्पीड पे बजाज काम करता है उस स्पीड पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। इतनी फट से ना इंजन को छोटा करके ले आया ताकि जीएसटी कम लगे। वाह। सबसे पहले तो मैं पल्सर का शूट खत्म करूंगा 220 का, क्योंकि आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे पुरानी बाइक है ना, इतनी पुरानी, एज सच आज कुछ नया नहीं शूट करे क्योंकि ट्रायम्फ भी तो पुरानी है। हाउएवर मेरे को ना गोरेला पे वापस पीओवी करना है क्योंकि लास्ट टाइम ऑडियो ठीक से नहीं आया, तो आज ऑडियो का माइक का पोजीशन चेंज करके वापस करेंगे। कितनी डेटेड होगी यार। अरे यार इतने ज़्यादा अटेम्प्ट लगे आज शूट करने में, तो गर्मी ऐसी हो रही है ना, बह रहा हूँ पानी से, स्वेट से। बाइक सिंगल सिलेंडर क्यों है यार, ड्यूल सिलेंडर बना, पता नहीं क्या ऑब्सेशन। बजाज को इतना प्यार है ना सिंगल सिलेंडर से, सब कुछ सिंगल सिलेंडर। घर में भी ना गैस का एक ही सिलेंडर रखते हैं वो लोग, 2 नहीं रखते, एक बैकअप बिल्कुल नहीं रखते। हाँ, अभी ना एक राउंड मार के आना पड़ा है, डमी राउंड, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली कैसा कैमरा रोल कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऑडियो का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। तो उसी के चक्कर में अभी मेरे को एक ऐसे राउंड मार के आना पड़ेगा जस्ट टू सी कि चीज़ें ठीक से चल रही हैं कि नहीं। हाँ, मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं 2nd फ्लोर पे बैठा हूँ। बाइक बहुत ही बेहतरीन है। अरे ये बाइक में ना ये प्रॉब्लम होती है कि आप मॉनिटर नहीं कर सकते ना कैमरा, एक बार कैमरा लग गया ऊपर नीचे होता है वो पता नहीं चलता। 4:3 करने की ज़रूरत है शूट, लेकिन ये 16:9 हो रहा है। 16:9 में क्या ही पता चलेगा क्या चल रहा है। अब देखते हैं ऑडियो कैसा आएगा। मेन चीज़ ऑडियो का ये है कि हाई स्पीड पे मफलिंग तो नहीं आ रही, बिकॉज लास्ट टाइम ना यही इशू हुआ था। लेट्स गो। टैकोमीटर तो नाम का है यहाँ पे। बाइक चलाने से बेटर फील हो रहा है क्योंकि कितनी गर्मी हो रही है ना, सीट पूरी उबल रही है सीट। एंड हियर वी गो। तो सीन ये हो रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बाइक तो ऑब्वियसली खड़ी रहती है ना, तो सीट एकदम उबल रही थी। जैसे आप चलाते हो हवा लगती रहती है, और अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जैकेट से भी अच्छी हवा आ रही है। मुझे लग रहा था कैसे शूट करूँगा इतनी गर्मी में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है राइडिंग करने से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। बाइक है ना अच्छी, अगर आपने पुरानी वाली नहीं चलाई होगी तो आप बोलोगे ये क्या हो गया, इन लोग ने ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ। बट बजाज इतनी स्पीड में करता है ना, पता ही नहीं चलता। इतनी स्पीड में कौन काम करता है यार, बजाज अलग ही स्पीड में चलता है, इम्प्रेसिव। लेकिन ना जिनके पास वो है ना 400cc वाली, वो बोलते हैं कि देखो भाई हमारे पास ओरिजिनल है, तुम लोगों के पास वो है डुप्लीकेट, विच आई डिसएग्री विद, बिकॉज पैसे भी तो बच रहे हैं। लेकिन ज़्यादा प्राइस कम नहीं की जितनी KTM में की, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आई थिंक ना ट्रायम्फ में बजाज डजंट हैव द से लाइक दे हैव इन KTM तो अभी ओन कर लेते हैं ना, तो KTM में वो जानते हैं कुछ भी कर सकते हैं। ट्रायम्फ में आई थिंक स्टार्टिंग से उन लोग ने प्राइस बहुत एग्रेसिव रखी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पीट किसके साथ करना है। अरे सही हो जाए हेलमेट।
कम्पीट किसके साथ करना है? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड के साथ कम्पीट करना भाई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है यार, बिकॉज वो इतनी सारी बाइक्स लाते हैं यार, फट 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 एक के बाद एक। मुझे लग रहा है नीचे से हवा काफ़ी आ रही है, माइक में ना आ जाए हवा। धूम मचा ले, धूम धूम धूम। ये गोरिल्ला को वापस मंगाना पड़ा क्योंकि इसका वो पेंडिंग है, क्या बोलते हैं, POV किया था लास्ट टाइम, लेकिन ऑडियो का इशू आ गया तो वापस करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। चलो वीडियो तो शूट हो गया, आई होप ठीक से हुआ, वरना वापस करना पड़ेगा। मेरे पास एक ही बैटरी है कैमरा की, मतलब 3 बाइक्स का POV करना है एक बैटरी में, वो भी GoPro वो ज़्यादा लास्ट नहीं करती। अब मुझे लग रहा है हेलमेट पहन के ना गाड़ी में मैं चार्ज करूँगा साइड से लगा के कनेक्टर। अब क्या ही ऑप्शन है मेरे पास। शूट तो हो गया पल्सर का, मैंने बहुत गाली दी है बाइक को, लोग मुझे गाली देने वाले हैं, बोलेंगे कि आप ऐसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल ऐसे खराब कैसे बोल सकते हो, बाइक बहुत ही खराब है यार, कितनी ज़्यादा डेटेड हो गई है, कुछ तो करो, चेंज करो यार। लोग भी पागल है जो खरीदते हैं। धूम मचा ले। चलो होपफुली ये शूट ठीक से हो गया तो मैं तीसरी बाइक पे जंप करके उसको निपटा के आज रैप करके फिर पोलो की स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि पोलो का बहुत पेंडिंग है यार। क्या है ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेक्स बहुत खराब है इसके, अश्लील ब्रेक्स, रुकती नहीं साली। हाँ भाई तू ये कर ले पहले। बैटरी गुल होगी पूरी यार, बोला था ना 3 बाइक शूट करना बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो पूरी बैटरी गुल होगी। और ये जो वेलक्रो है ना वो भी निकल गया साइड वाला, बिकॉज गर्मी की वजह से ना वो ग्लू ही निकल गया। लेकिन 3 बाइक्स एक दिन में शूट करना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बंद होने वाला है एनी मोमेंट। मैं इसकी बात कर रहा था, ये दिख रहा है यहाँ पे जो वेलक्रो लगा हुआ है ना, यहाँ पे चिपक ही गया, यहाँ से निकल गया गर्मी की वजह से। BT Meanwhile, देख लो टी-शर्ट पूरी ऐसा लगता है कि टब में से निकाली, इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही, कैमरा हीट सब कुछ हीट हो गया। चला के मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया, लेकिन अरे यार क्या ही गाड़ी है, बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट। RS-Q8 को बाय बोलते हैं। एक्चुअली ना मुझे ना पोलो का कुछ काम करवाना था, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ अभी करवाऊँ बाद में करवाऊँ, क्योंकि पोलो का वैसे स्क्रिप्ट ही पेंडिंग है, पहले रील्स कर लेता हूँ। ऑफिस में सब बाइक्स पार्कड हैं यहाँ पर, लेकिन इस बाइक को मैं सोच रहा हूँ रिस्टोर कर लूँ क्या। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पैसे भी खर्च होंगे, और फिर मैं वापस उसको चलाऊंगा नहीं, वापस खड़ी होगी, वापस खराब हो जाएगी। तो सोच रहा हूँ करने का लॉजिकल सेंस है कि नहीं, बिकॉज बहुत बैंड बज चुकी, बहुत टाइम से खड़ी है, मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिलता चलाने का, तो करूँ क्या। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। मैंने आज 15 रील्स की स्क्रिप्टिंग की है पूरी अच्छे से, ताकि कल वॉइस ओवर करूँगा एंड फाइनली पोलो की सब रील्स आउट हो जाएंगे। 12 रील्स से इतना टाइम लगता भी नहीं, एक बार बैठ जाऊँ तो मूड बन जाता है, लेकिन क्यों डिले करता पता ही नहीं मुझे। आई के आया हूँ और इतना ज़्यादा मतलब बड़ा है ये, गेमिंग चेयर भी रखना शुरू कर दी, काफ़ी कंफर्टेबल है ये चेयर। लेकिन कहीं से मुझे ना फरारी की चेयर मिल जाए, उसको मैं बनाऊंगा कार सीट, मतलब घर में सीटिंग लाइक ऑफिस चेयर और गेमिंग चेयर। ये क्या दिख गया, ये स्विफ्ट के टायर है कि क्या है, इनसेन, मज़ा आ गया। इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आया हूँ इस रेस्टोरेंट में, लंच मीट। चलो अच्छा है, बाजू में ही है। कांट बिलीव वीकडे पे फुल है, एकदम फुल। जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके फिर आज शूट नहीं करना, लेकिन एक गाड़ी आ रही है स्पेशल वाली, कल मुझे निकलना है और ये गाड़ी आ गई है, इसका शूट करके ही निकलेंगे। टाटा सियरा है, बट बड़ी बात क्या है, एनी पेट्रोल इंजन है इसमें, और ये पता है क्या है, ये मैनुअल है। ओह माय गॉड, अब आएगा मजा वीडियो। ये एनी इंजन में कोई जान ही नहीं है यार, बहुत ही स्लगिश है समहाउ, जस्ट डजंट पिक अप द पेस। कम ऑन 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 कम ऑन। ये इंजन अवॉइड करो, लेना है तो टर्बो पेट्रोल, एक्चुअली डीजल ही बेस्ट। गुड मॉर्निंग हो गई है, गाड़ी का शूट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे कोई ज़्यादा शूट करने के लिए है नहीं, क्योंकि ये बस इंजन चेंज है, तो ज़्यादा बात करेंगे इंजन के बारे में। सरप्राइज सरप्राइज, आज का शूट ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा ही बाकी है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड न्यू कार नहीं है तो बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए। मतलब POV तो रात को शाम को करेंगे। ये गाड़ी का कलर कैसे चेंज हो गया, एक्चुअली टाटा ने ना 2 सियरा भेजी हैं, एक विदाउट सॉफ्टवेयर अपडेट और एक विद सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ताकि आप फील आ सके कि क्या क्या चेंजेस हुए कार में। अब ऑब्वियसली मैंने ये वाली अभी तक चलाई नहीं, तो अभी चलाऊँगा इसको। अब सीन ये है कि दोनों गाड़ियों का मैं सोच रहा हूँ साथ में शूट करूँ, कि बस एक का शूट करके ख़त्म करूँ, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे को बहुत पैकिंग भी करनी है। सिर्फ 100 किलोमीटर चली गाड़ी, या दैट्स इट। डेफिनेटली स्लाइटली स्मूदर है वो दूसरी वाली। वेल स्ट्रगल तो है, हिलती नहीं। देखो फुल थ्रॉटल, चलो चलो चलो, जागो भाई जागो। ये क्या इंजन है यार, इसको मैं शायद भेज दूंगा अभी। अरे बंद हो जा भाई, यहाँ पे पोलो खड़ी होती, लेकिन ये भी फिट आ गई। परेशान हो गया मैं लॉन्च कर करके, गाड़ी लॉन्च ही नहीं होती यार। मतलब
इसको लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल है। ट्रैक्शन कंट्रोल बार बार इंटरवीन करता रहता है, और इसका जो गियर बॉक्स है ना वैसे तो अच्छा है, लेकिन थर्ड की जगह कभी कभी वो फिफ्थ में चली जाती है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही। इसलिए मैं बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। यार वीडियो बनाना आसान नहीं होता। इंडिकेटर तो ये क्यों बंद कर देता है भाई, इसको ऑन रख 360 की कैमरा को, क्यों घुसता रहता है इसके अंदर। चलो शूट तो हो गया, लेकिन वो इतना मज़ा आया नहीं। एक तो ना इन लोग ने पता नहीं कैसे गियर बॉक्स इतना ख़राब बनाया हुआ है। मतलब अच्छा है, लेकिन सिर्फ थर्ड में वो लोचा होता है। काफ़ी कार्स में मैंने नोटिस किया थर्ड का ये लोचा हो रहा है। एनीवेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये सनरूफ इतनी पीछे है ना, तो कैमरा ठीक से माउंट नहीं कर पाता मैं, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और अभी क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, इतने लेट शूट कर रहा हूँ मैं, और मुझे प्रॉपर पैकिंग करके 1 घंटे में निकलना है एयरपोर्ट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पैकिंग करनी है क्योंकि बाइक का गियर भी लेके जाना है, तो मेरे को वो अलग स्ट्रेस हो रहा है। और अभी 100 की स्पीड पे कुछ अजीब सी आवाज़ आती रहती है, धूम मचाले। वो सफारी का ऐड आता है ना, वो चिल्लाता रहता है। एनीवेज, सियरा को बाय बोलने का टाइम आ गया है क्योंकि हमें भागना है अब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्सल है, काफ़ी डिले हो गया, लेकिन फाइनली इट्स हियर, लेट्स अनबॉक्स। मैंने दुनिया में ऐसा एयरपोर्ट कहीं नहीं देखा, मतलब अलग ही है ये पूरा सेक्शन। और स्पेन में एक बारटेंडर मिल गया, और हम आ गए हैं रेस ट्रैक पे।